अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रेडियो डॉयशलैंड के एक और नए एपिसोड ड्राइंग रूम टॉक विद फहद के साथ आपका अपना होस्ट फहद सिमाब एक बार फिर से आज हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको मिलवाते हैं आपके तमाम पसंदीदा सितारों के साथ, और अपने इन तमाम पसंदीदा सितारों को हमारे साथ देखने, उनसे बातचीत करने और जुड़ने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म उर्दू रेडियो डॉयशलैंड को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब और फेसबुक पर करें लाइक। इसके अलावा हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी मौजूद हैं, तो वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे शो ड्राइंग रूम टॉक का हिस्सा बन सकते हैं। तो मूव करते हैं आज के प्रोग्राम के ऊपर। आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान एक बार फिर से बहुत ही खास पर्सनैलिटी। पाकिस्तानी म्यूजिक के लिए उन्होंने बिहाइंड द सीन्स बहुत काम किया है, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, नेस्कैफे बेसमेंट। उसके अलावा रिसेंटली अभी उन्होंने अपना एक नया ट्रैक लॉन्च किया है रास्ते, और रिलीज करते साथ ही पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका सा मचा दिया है। द वन एंड ओनली, जी हाँ बिल्कुल आप गेस कर चुके होंगे, द वन एंड ओनली फराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, एवरीथिंग्स ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, कांट थैंक इनफ। और क्या चल रहा है आजकल पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड टाइम जो है, कैसा चल रहा है सब कुछ? आई थिंक मेरा गाना लॉन्च ही ड्यूरिंग कोविड हुआ है, एंड व्हाइल पीपल वर, एंड ऑब्वियसली एवरीवन हेट्स कोविड, लेकिन उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर there are a lot of positive things happen for a lot of people. For me, same Raastay was released during COVID, and उसके बाद से now पाकिस्तान में चीजें काफी different हो चुकी हैं in terms of restrictions, in terms of the cases and everything. Alhamdulillah, things are pretty much in control now. So यही चल रहा है, कुछ नए गानों के ऊपर काम, कुछ नए ट्रैक्स, कुछ नई कॉम्पोजिशंस। जबरदस्त जबरदस्त। हम बड़े खुश हो रहे हैं सुन के कि पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है काफी चीजें डिफरेंट हैं और बेहतर हो गई हैं, क्योंकि जर्मनी में जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी लॉकडाउन है, एंड इनफैक्ट हम नवंबर से ही लॉकडाउन में हैं। खैर आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा आपकी पूछते हैं आपकी जर्नी के हवाले से कि आपका ये जो स्टार्ट है जर्नी का, म्यूजिक का शौक है, ये कैसे डेवलप हुआ और जर्नी कहाँ से शुरू हुई? So if I go back in time and think about really की जर्नी शुरू कहाँ से हुई है, I think I can just recall and it's a story. I think I was 5-6 year old जब मैं अपने दादा के साथ सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाता था, and I remember giving azan back then. वो क्योंकि दादा साथ जाते थे और सारी चीजें चलती थी. So if I try to recall कि मैंने कब अपने vocals को explore किया था या चीजें किस तरीके से move हुई हैं life के अंदर, so I think the first memory of giving out the vocals is that memory. And after that, I think I just completely stopped music because मैं music की तरफ कभी गया ही नहीं. Is busy studying, और उसके बाद फिर college and university and all of that started happening. अपनी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद randomly my seniors were passing by and they were like, would you perform on the farewell night? जैसे usual यूनिवर्सिटी में farewell night होती है. And I was like, yeah, 4 chords बजाता हूँ सिर्फ, and that's how the life is. So I'm not a musician or a singer. It's like नहीं तुम्हारी आवाज अच्छी है, तुम आ जाओ, तुम गा दो. And Hey There Delilah was the first song that I performed, और वही 4 chords मुझे आते थे उस वक्त. Then I moved on to music art and dance school in Karachi. That is where I learned playing guitar from Faizan. Faizan also happens to be in Germany. He's an artist. So Faizan के साथ मैंने गिटार बजाना सीखा, and then slowly and gradually for a year and a half, then I played with a local band in Karachi. नई चीज बन सकी. Then I moved to Lahore. Obviously I moved into a new city. Life was quite busy. A lot of things were happening. फिर music park हो गया थोड़े time के लिए. And it was a very unusual Sunday when I came up with the composition for Raastay. And uske baad bhi, I think it took me good 2 years to release the song because I was just not, मैं खुद ही खुश नहीं हो रहा था उस गाने से कि यार कुछ और हो सकता है, कुछ और ऐड हो सकता है, ये chord आ सकती है, ये हो सकता है. So all of that was happening, but basically this is the journey जो मैं नहीं चला रहा था. It was being by something else. And but I'm glad that I'm here and things are working out for me. जबरदस्त, really interesting story. बल्कि इनफैक्ट रास्ते के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि रास्ता जो है, जिस तरह आपने बताया 2-2.5 साल लग गए इसको बनाने में,
तो इसकी पीछे कॉन्सेप्ट क्या है या सोच क्या है या थीम क्या है गाने की, ताकि एक होता है ना कि सोच से लिखा होता है। Yeah, so basically, if you'll see the video of Raastay, तो बिल्कुल connotation बिल्कुल different समझ आएगी लोगों को, because that video depicts some relationship, right? And एक लड़का एक लड़की है, and कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो जिंदगी में move on कर रहे हैं. So that is the depiction in the video, but the connotation that I have in my mind, अगर आप उस video के अंदर उस लड़की को you can treat it so many ways. She could have been my mom, she could have been my girlfriend, she could have been my wife, she could have been my sister. So एग्जैक्टली। जो मुझे जहाँ से ये concept शुरू हुआ था, so it was just as I mentioned कि it was an unusual weekend. I was sitting in the balcony and मैं बस guitars पे कुछ chords play कर रहा था, and then एक sunset हो रहा था, right? It was a अच्छा sunset time period. And जब वो सूरज गुरूब हो गया, and it was such a beautiful sunset that I was, मतलब वो एक इंसान के अंदर एक क्रेविंग आ जाती है ना कि यार ये दोबारा देखना है, मतलब ये ना अल्लाह मियां प्लीज इसे जरा वापस वापस लेके। it was I really don't have words कि वो कितना हसीन मंजर था. अच्छा एंड तो फिर वहां पे मेरे जो गिटार बजाते हुए लाइन आई थी मेरे दिमाग में, वो थी कि तू जा रहा मुझे छोड़ के, दिल तोड़ के, मुंह मोड़ के. एंड फिर उस चीज से मैंने रियलाइज ये किया कि यार जिंदगी में ना कोई भी रिलेशनशिप हो, मैं अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ. ही इज लाइक अ फ्रेंड टू मी सिंस फॉरएवर. मेरे दादा हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे दोस्त यार हैं. देन आई एम somebody who has moved from one city to another because of my job and my passion and my life. So आपको ना जिंदगी में बहुत ज्यादा टफ कॉल्स लेनी पड़ती है, right? And it's not about the गाना where it closes is basically मुझे माफ कर मेरे वास्ते अब है जुदा ये रास्ते. So the closing of the song is not कि आपको, so you need always एक दिल को satisfaction चाहिए होती है यार, to be honest. किसी भी चीज के अंदर आप कोई काम कर रहे हो, आप रिलेशनशिप में हो, आपको एक दिल में सुकून, एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है. उसी के पीछे सारी दुनिया की सर्च और सब भाग रहे होते हैं, जिसको हम खुशी का नाम भी दे देते हैं. सो हर बंदे के लिए डेफिनेशन फर्क. तो मेरे उस लाइन का जो मकसद है या जो उस लाइन की पर पहुंचने की जो पॉइंट था, वो यही था कि इंसान को कुछ चीजों को एक्सेप्ट करके और उन चीजों के साथ चलना चाहिए. एंड जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा होता है ना, नॉट नेसेसरली यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग. सो देयर बिल्कुल आर थिंग्स यू हैव टू लेट गो ऑफ एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड सामने वाले की पोजीशन. अगर मैं लाहौर आ गया और मेरे लाहौर भेजने में मेरे दादा का एक सर्टेन रोल था फॉर मी टू लर्न हाउ टू लिव ऑन माय ओन, दैट वाज द बेसिक इनसाइट बिहाइंड इट. तो अगर मैं उस चीज को एक नेगेटिव कॉनोटेशन में ले लेता तो शायद आज चीजें बहुत फर्क होती. बट टू एग्जैक्टली। अंडरस्टैंड, वही वाली बात है, मुझे माफ कर मेरे वास्ते. सो द फॉरगिवनेस इज बेसिकली फॉर माय दिल के सुकून, इट फॉर नथिंग एल्स. जबरदस्त, वेरी वेल। मतलब काफी डिटेल में आपने बताया सारे जर्नी के बारे में और हर चीज, सॉन्ग की कंपोजिशन। एक चीज यहाँ पे मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि म्यूजिक आप किस तरह बनाते हैं? एक होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल यू आर सिटिंग समवेयर और इन अ गैदरिंग और एकदम से क्लिक हुआ, ओ यार ये लेट्स राइट इट डाउन, तो आप किस तरह नॉर्मली कैसे कंपोज करते हैं? सो मेरा कोई टाइम नहीं है म्यूजिक कंपोज करने का. मेरा कोई एक स्टूडियो नहीं है, कोई एक सेटअप नहीं है. दिस माय फोन हियर, मेरे दिमाग में बाथरूम में अगर कोई कॉम्पोजिशन आ जाए, कोई लाइन आ जाए, किसी मीटिंग में बैठे हुए आ जाए, गाड़ी चलाते हुए आ जाए, I think it's something to do, and the kind of music and the feel that I work with, it's not something को मैं बस बना सकता हूँ. मेरी कोई भी चीज, whatever piece that I create, it's not something कि जो एक बहुत प्री प्लान्ड अप्रोच के साथ बना के चलता है. The way I explained रास्ते की story to you, it's just similar to the other tracks that are coming in future. कहीं बैठे हुए कोई एक हवा का झोंका होता है और वो आप उसको उस मोमेंट के अंदर आप कुछ चीज फील करते हैं. एंड माय वे इज के वो जो चीज फील कर रहा होता हूँ, आई जस्ट सिंपली रिकॉर्ड इट इन माय फोन, एंड लेटर ऑन व्हेन आई एम इन द स्टूडियो, व्हेन आई एम सिटिंग विद माय गिटार्स और माय इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज वेयर आई ट्राई टू पुट शेप टू इट. बट इफ यू आस्क मी कि म्यूजिक बनाने का मेरा क्या तरीका है, सो मेरा बस आई जस्ट लिव एंड दैट्स इट. देयर इज नथिंग एल्स दैट आई डू टू क्रिएट म्यूजिक.
वेरी 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 इंटरेस्टिंग, जिस तरह म्यूजिक कंपोज करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग ये भी स्टोरी है। अच्छा, अगर हम आपको आज रिक्वेस्ट करें कुछ हल्का छोटा मोटा कुछ प्ले करके सुनाए तो क्या कहते हैं? Well, I think I can present something from and जैसे हम जिस अब डायरेक्शन में भी बात कर रहे हैं या जिस सोच पे अब हम चल चुके हैं, मैंने कुछ दिन पहले आई वाज जस्ट डूइंग दिस इंस्टा लाइव सेशन एंड उसी लाइव सेशन से थोड़ा सा पहले I just wrote a couple of lines. This is exclusive for your channel, that it's going live on any channel for the first time because this song is not composed as yet. It's in the working. But it's basically a song, जिस तरह हम कलाम सुनते हैं ना बड़े लोगों के, और obviously वो बहुत मायने रखती हैं चीजें. So my point was कि मैं चाहता हूँ for Pakistani music industry or any music industry to come up with originality. एंड ओरिजिनलिटी से मेरा मतलब ये है कि यार बहुत कलाम्स के कवर हो चुके हैं, नाउ इज द टाइम कि खुद कुछ लिखा जाए. तो कुछ पुराने कलामों से निचोड़ निकाल कर ही कुछ लिखा है. आई थिंक आई विल जस्ट जबरदस्त सर, रियली ऑनर्ड, स्टेज इज योर्स. मैंने पढ़ी है नमाज़ें, मैंने रखे सारे रोजे, मैंने काटे चिल्ले, मैंने दिए सारे सदके, मैंने पढ़ी है नमाज़ें, मैंने रखे सारे रोजे, मैंने काटे चिल्ले, मैंने किए सारे सदके. मुझको तू ना मिला, मुझको तू ना दिखा, अब मैं जाऊं कहाँ, मैं तो भटका हुआ. मुझको तू ना मिला, मुझको तू ना दिखा, अब मैं जाऊं कहाँ, मैं तो भटका हुआ. मैंने अपना भी तोड़ा, मैंने टूटों को जोड़ा, मैंने दुनिया भी छोड़ी, मैंने रिश्तों को मोड़ा, मैंने अपना भी तोड़ा, मैंने टूटों को जोड़ा, मैंने दुनिया भी छोड़ी, मैंने रिश्तों को मोड़ा. मुझको तू ना मिला, मुझको तू ना दिखा, अब मैं जाऊं कहाँ, मैं तो भटका हुआ. अब मैं जाऊं कहाँ, अब मैं जाऊं कहाँ, मैं तो भटका हुआ. जबरदस्त जबरदस्त, रियली बहुत मजा आया सुन के. इनफैक्ट एक बड़ा मजे का कमेंट भी है, आतिफ असलम की जैसी आवाज है. Yeah, that's Faraz Ahmed for you right now, Mr. Asif. But yeah, this was a little piece that I drove from a very old kalam, and इसमें जो second part है where मैंने अपना भी तोड़ा, मैंने टूटों को जोड़ा. तो उससे पहले आपने एक बहुत फेमस कलाम है, जरूर सुना होगा. मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, जे कुछ डंदा सब कुछ ढा दे, पर तू किसे दा दिल ना तोड़ी, रब ते बसदा दिलां विच. So ये कलाम मैं सुन रहा था, एंड ये कलाम सुनते सुनते मेरे दिमाग में यही बात आई कि यार, इन द सर्च ऑफ गॉड, आप किसी का दिल ना तोड़ने और टूटे दिलों को जोड़ने में जो आप लग जाते हैं, और उसके बाद भी अगर आपको खुदा ना मिले. एंड द क्लोजिंग ऑफ द सॉन्ग आई एम कीपिंग एज अ सरप्राइज. तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक साइड ऑफ द सॉन्ग सुनाया. दिस इज दिस. रियली सॉरी, couldn't. मैं कह रहा हूँ जरूर, हम एंक्शियसली वेट कर रहे हैं कि जल्दी से आप इसको रिलीज करें. इनफैक्ट मेरा अगला, जी जी,
and the main song comes hopefully in March. Let's see how soon I'm able to fulfill the deadline of my distribution company. But yeah, that's one of it. परफेक्ट। अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री हम देख रहे हैं रिसेंटली टाइम में बहुत ग्रो कर रही है, काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी है। आपके नजदीक पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर कोई फॉर एग्जांपल यंग एस्पायरिंग आर्टिस्ट है, वो स्टेप इन करना चाहता है, तो हाउ कैन ही स्टेप इन? मतलब डज ही नीड सिर्फ टैलेंट की बेसिस पे, या उसको थोड़ा सा रेफरेंस भी यूज करने पड़ते हैं टू स्टेप इन एंड मेक अ मार्क इन पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री? यार इस चीज को या इस अप्रोच को तोड़ने के लिए कह लो, so I as you mentioned in my intro as well, I've done Pepsi Battle of the Bands की PR. I have done Nescafe Basement के season 5 का. I was the project manager. I was handling the whole production and the PR and everything. Obviously there were parties involved. So the point is कि I मैंने नेस्कैफे बेसमेंट में, हाँ, मैंने जुल्फी के साथ एक सेशन लगाया था और मेरा सॉर्ट ऑफ कह लो कि व्हाट डू यू कॉल इट, एक सेशन लगा था जुल्फी के साथ ऑन दिस थिंग, ठीक है. दैट डिडंट प्रोसीड अहेड, दैट्स कंप्लीटली फाइन. बट आई फील कि इस ये जो सोच है ना कि यार मुझे कोई ब्रांडेड शो मिल जाए, बिकॉज राइट नाउ नेस्कैफे बेसमेंट इज वन, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स इज अनदर वन, कोक स्टूडियो हैपेंस इन पाकिस्तान, Kashmir Beats, which is a little different format, that is happening. Then there's Bisconi music. So a lot of branded shows are happening. And one thing that people really aspire for, because the fact is कि अगर आप किसी branded गाने में कहीं appear हो जाएंगे, तो आपको एक बहुत ज़्यादा mileage मिल जाएगा. This is what people normally think of. But I personally feel that if you have it in you, you do not necessarily need a reference or a perchi or anything. You should have the guts कि आप लाहौर के लिबर्टी चौक पे खड़े होके अपना माइक स्टैंड रखें और हो जाए गाना शुरू. ऐसा हो ही नहीं सकता आपको पब्लिक ना देखे. द पॉइंट इज कि आपका म्यूजिक क्या इतना ओरिजिनल है कि आप उसको लेके इस तरह की एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं. Half of our audience, and I'm really sorry and if people don't like it, but we've forgotten Urdu, and then you're producing songs in Urdu. So yaar, you do not, agar aapko lyrics की worth का अंदाजा नहीं है, then what really are you doing in this life as a musician? तो I think कि no, I do not really agree कि आपको इंडस्ट्री में फेमस होने के लिए इन सारी चीज़ों को अप्रोच करने के लिए इस तरह की कोई रेफरेंस या पर्चियों की जरूरत होती है. इनफैक्ट आई एम रियली सून स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट which is solely about music in Pakistan, musicians in Pakistan, because Mira was recently giving this interview and the question came in, if I am a young university graduate and if I want to be a musician, what do I do? Yeah, this is a very big thing. You should know how to create original content. That's the very first requirement from a musician, because we're done with covers, we're done with मैं कलाम का भी अब कवर करने में रजामंद नहीं हूँ, because I feel like this is done. You have to come up with your original things. अपनी compositions बनाएं, शुरू में weak होंगी, eventually strong हो जाएंगी, you'll find your path. Maybe शायद आप musician कभी बनना ही नहीं चाहते थे, आपको तो सिर्फ fame चाहिए था, तो आप किसी और category में fame ढूंढ लें, आप actor बन जाएं, आप कोई और काम कर लें, right? So you have to really define for really becoming a musician कि आपको musician बनना क्यों है. For me, music is passion, but it doesn't run my home. I have a very different day life than what I do. But yeah, I love to be a musician, and मैं जो चीजें बनाता हूँ वो मुझे सुकून देती हैं, listeners को सुकून देती हैं, and that's the whole purpose of it. अच्छा, अभी आपने एक्टिंग की बात की, थोड़ा सा एक्टिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. आपकी जो वीडियो है रास्ते, उसमें आपने एक्टिंग भी की है, तो आपको एक्टिंग का थोड़ा बहुत लगता है शौक है, कोई आगे प्लान तो नहीं एक्टिंग का? नहीं, मुझे एक्टिंग का बिल्कुल कोई शौक नहीं है. इनफैक्ट द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ दैट शूट वाज द मेकअप. मैं परेशान हो गया था ऑफ आधा घंटा यूं मुंह लेके बैठने में, बिकॉज आपकी कभी दाढ़ी कट रही है, आपके बाल कट हो रहे हैं, आपको मुंह के ऊपर 5 किस्म के ब्रशेस लग रहे हैं, एंड आई कंसिडर लाइक few people love that. Few people love sitting on the seat, oh जी मेरा मेकअप होने लगा, and people enjoy that. I am not one of those. In fact, for this particular video,
मेकअप वाज द टाइम जब मैं काफी वो हो जाता था कि यार शिट अब सीन चेंज हो रहा है, मेकअप का टाइम है, बिकॉज that's not really something that I love. In terms of acting, यार पता नहीं, दोस्त मेरे मुझे कहते हैं मैं बहुत बड़ा ड्रामा हूँ, and I think I just tried to portray the same thing. But I think I go by feel, and it is something that has to do with my emotions. So if I come in a certain feel, and that can happen like this, मैं एक मिनट में मस्करा हो सकता हूँ, मैं एक मिनट में बहुत सीरियस टोन में जा सकता हूँ. So that's my kind of behavioral कह लो चीज एक मेरे अंदर, या naturally एक चीज है वो मेरे अंदर. So yeah, that's the reason कि मैंने अपने गाने के अंदर खुद acting भी की है. And the other reason and the basic thing behind that was it was my first song, and definitely whoever in my friend circle or my close circle actually wanted me to act myself, because they would want to see me on the screen more than I do. I would want to be here, not here. But yeah, so ये सीन था एक्टिंग के पीछे. बट या मेरा कोई लॉन्ग टर्म गोल ऑफ बीइंग एन एक्टर अभी तक नहीं है. बाकी अल्लाह की जो मर्जी है, जिस तरीके से वो रास्ता डिफाइन करेगा, तो बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए. बट या एग्जैक्टली, आगे कुछ पता नहीं है. अच्छा, इनफैक्ट ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि आपका म्यूजिक में आपको कौन पसंद है, आपका फेवरेट सिंगर, या जिसको बंदा आइडियल बना के कहता है ना कि आई वांट टू बी लाइक हिम, या आई वांट टू बी. यार एक थोड़ा सा मसला है मेरे साथ, एंड थोड़ा बचपन से ये मसला है कि मैं कभी भी लाइक जिस तरह लोग फुटबॉल के फैन होते हैं, राइट, दे फॉलो द फुटबॉल प्लेयर. यार ये फुटबॉल प्लेयर की ये लाइफ स्टोरी थी, अब पैदा हुआ था, ये खाता है, ये पसंदीदा है, ये नापसंद है, इतने मैचेस खेले हुए हैं, ये सब कुछ किया हुआ है. विद मी आई डोंट थिंक आई एम रियली अ गुड फॉलोअर, बिकॉज मैं लोगों को फॉलो कर नहीं पाता. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, अगर आप मुझसे किसी भी बड़े म्यूजिशियन की लाइफ को उठा के पूछोगे कि यार अगर मैं कह दूं कि यार लेट्स से अली अज़मत इज माय आइडल, then you need to follow your idol. You need to really see कि यार जिस बंदे को आप इतना चाहते हो, इतना फॉलो करते हो, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे म्यूजिक बनाता है, and that research where that all comes from. In my case, if I'd say there is a certain level of inspiration that I have is from Junoon. So yes, Ali Azmat falls into that category where I really love Junoon ka kind of music that they used to produce. अगर आप बाहर जाते हैं पाकिस्तान से, तो Guns N' Roses मैंने बहुत सुना है. Coldplay is, मतलब मैंने Coldplay का हर एल्बम को पता नहीं कितनी बार सुना हुआ होगा, ठीक है, because I love the vibe that they have. Then in local scene, I like the few tracks that Asim has done. I think he's doing marvelous job with whatever he's producing. Then there are a few indie bands that I really follow and listen to. So yeah, that's basically the local music scene. And plus हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा music inspired Bollywood से भी है. So for me, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा genres और इतनी ज़्यादा चीज़ों को सुना हुआ है और मैं सुनता रहता हूँ, सब सहारन म्यूजिक भी मुझे बहुत अपील करता है, मुझे बहुत पसंद आता है, the kind of tones and the kind of beats that they create. So it's very difficult question for me to say कि यार ये बंदा मेरा आइडल है in terms of music. अच्छा, मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है जिसका नाम है फटाफट. उसमें हम करते हैं कि हम 2 ऑप्शंस देते हैं और आपको एक चूज करनी है और फटाफट जवाब देना है. ओके, तो क्या कहते हैं, स्टार्ट करूं? ठीक है, let's go for it. अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अली ज़फर या आतिफ असलम? आतिफ असलम. ओके. स्ट्रिंग्स या जुनून? जुनून. ओके. मोमना या आयमा बेग? मोमना. ओके. जैज म्यूजिक या क्लासिक म्यूजिक? जैज. और अभी क्योंकि पीएसएल का सीजन शुरू हो रहा है, इनफैक्ट आज से पीएसएल शुरू हो रही है, तो लाहौर कलंदर या कराची किंग्स, या कोई थर्ड भी ले सकते हैं.
कलंदर्स मेरे दोस्त मुझे मार देंगे कराची वाले, बट लाहौर कलंदर्स, they've been trying really hard, yeah. They've been trying hard. I really want them to win now. So yeah, Lahore Qalandars. या इनफैक्ट वो उनका जो ओनर है उनको देख के काफी तरस आता है अक्सर के यार ही नीड्स टू विन सम ट्रॉफी। तो I'm really sorry. It's तरस वाला गेम नहीं है, लेकिन आई थिंक दे मैं जीरो हूँ क्रिकेट में, बाय द वे। मैंने आज तक स्टेडियम में बैठ के शायद जिंदगी में एक बार मैच देखा है। मैं टीवी पे भी क्रिकेट नहीं देखता, सो नॉट रियली अ पर्सन टू कमेंट ऑन द क्रिकेट, बट आई थिंक यार हाँ, अब लाहौर कलंदर्स को जीत जाना चाहिए एक आधी बार तो। ओके, लेट्स होप फॉर लाहौर कलंदर्स कि वो ट्रॉफी जीत जाए। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त बड़ा लिमिटेड सा है, तो जाते जाते आप अपने फैंस को और यूआरडी के व्यूअर्स को यूआरडी के हवाले से और अपने हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? Since हम बात म्यूजिक के ऊपर कर रहे हैं, I would like to close this interview on the point that regardless of दुनिया आपको क्या कहती है, आपका म्यूजिक किसी को पसंद आता है नहीं पसंद आता, if you really feel your music, अगर आप अपना गाना बजाते हुए खुद उसको एंजॉय कर रहे हैं, that's enough for people to eventually like it. So keep working on your music, be honest to yourself. लोगों को कॉपी करने में या मेरी आवाज आतिफ जैसी हो जाए, मेरी आवाज अली जफर जैसी हो जाए, अली अजमत जैसी हो जाए, मैं चीखे मार लूं, मैं उमर जसवाल बन जाऊं, कुछ नहीं रखा हुआ इसमें। That's why I prefer calling me कि यार तुम्हारी आवाज फराज जैसी लग रही है, because Faraz Ahmed is the original piece. Yes, people do connect your voice to different voices. That's completely fine. But I think one thing that I would really want to push for is that focus on the originality of yourself and your music. एंड जिस भी जबान में म्यूजिक बना रहे हो, प्लीज उस जबान को सीख लो। अगर इंग्लिश में गाने हैं, इंग्लिश में बनाने हैं, देन फाइन, गो फॉर इट। लेकिन अगर उर्दू गाने बना रहे हो तो प्लीज उर्दू सीख लो। जबरदस्त, मीनिंग बहुत जरूरी होता है। जबरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया आपने। और हमारी उर्दू रेडियो डॉक्शन की टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। हम उम्मीद करते हैं जल्दी से आपका सॉन्ग है और हम नेक्स्ट सॉन्ग सुने, और ये जो आपने कलाम अभी गाया है वो भी सुने। तो इंशाल्लाह आपसे अगले शो में, आपसे अगले किसी प्रोग्राम में जब आपकी नई सीरीज आएंगी, सॉन्ग्स आएंगी, तब मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so much. Thank you so much. It was lovely having you there. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का ड्राइंग रूम टॉक। आई होप आपको बड़ा मजा होगा। फराज अहमद आज हमारे साथ मौजूद थे। अगले शो तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।